मलिक जमशेद साहब, मेरा दिल तो था लेकिन मेरा अंदर जो है वो खून के आंसू रो रहा है। मैं हल्फन कहूँ, मैं जितनी मेरी में सकत थी मैंने आज बर्दाश्त करके मैं आराम से आपका शुक्रिया अदा करके बैठ गया। आपका दिल मैंने कहा खून के आंसू रो रहे तो हमारे दिल की क्या हालत जिससे होगी। मलिक इस्माइल साहब की दिल आज़ारी हो जाए, मलिक मुमताज़ की दिल आज़ारी हो जाए, भुट्टो साहब की दिल आज़ारी हो जाए, आप लोगों की दिल आज़ारी हो जाए, आपसे ऊपर वाले जो हैं उनकी तो दिल आज़ारी मैं अपना फर्ज समझता हूँ और कर्ज समझता हूँ। दोस्तों, मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ चेहरे आपके बुझे हुए हैं, कोई खुश नहीं बैठा है, अंदर अंदर से सारे जले बैठे हो। शुक्र है लेकिन पता चल गया आपको। मलिक साहब, जैद भुट्टो साहब, ये लोग 8 महीने तो आपका इंतजार करते रहे। अगर मैं भी आपकी सफ में शामिल हूं तो कम से कम इस, मैं वो लफ्ज अंडरलाइन कर देता हूं, इसमें कम से कम मुझे तो शामिल ना करें। ना मेरे ये खमीर में शामिल है। हो सकता है दोबारा मैं चंदा मेला आऊं या ना आऊं, मेरी जिंदगी हो या ना हो। भाई, अपने हक की खातिर हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, उसको 4 चांद लगाए। मलिक इस्माइल साहब ने रात दिन सर्फ किए, आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने इज्जत बख्शी। और मेरे इन अल्फाज से हमारे अपोनेंट जो हैं, हमारे मुखालफिन फ़ायदा ना उठाएं। ये हमारे ग्रुप के अंदर की बात है। मैं सिर्फ अपने दोस्तों को चंद चीज़ें ठीक करने के लिए अर्जदाश्त कर रहा हूँ। कहीं राजा सलीम और दूसरे लड़के अपना फ़ायदा ना उठाएं इस बात से। हम अपने ग्रुप की इस्लाह के लिए और आपकी ज़ात के लिए कोई 2-4 चीज़ें आपकी गोश गुजार कर दूं। जनाब इज़्ज़त मां भुट्टो साहब, अभी चूंकि आपकी बारी आने वाली है, जो इनकैशमेंट की आप बात कर रहे हैं ना, ये इनकैशमेंट हमारी रेड लाइन है। खुदा की कसम, मैं अपना बता दूं, मुझे मेरी सर्विस में तकरीबन 5 साल में मुझे 40 से 42 लाख रुपए का नुकसान है। मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। कोई माई का लाल कुछ भी कहे ना, मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे जंग अकेली लड़नी पड़े, मैं फिर भी निकलूंगा। मैं आपके पास आऊंगा, आप सारे इकट्ठे होंगे, हम सारे जंग लड़ेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अपनी इनकैशमेंट लेके रहेंगे और आपके दस्ते बाजू बनेंगे हम लोग। ये हमने लारे लपे नहीं बर्दाश्त करने। 8 महीने के बाद अगर डेली एक तारीख मिलनी है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आपने 8 महीनों में बहुत तारीखें ले ली, अब जब जाना आखिरी तारीख लेके आना, ये मेरी आप मेहरबानी करना। और दूसरा, कैपिंग 2023 से ड्यू है। हमने जब इलेक्शन जीता था हमने कहा हम कैपिंग रिवाइज कराएंगे, कैपिंग रिवाइज कराएंगे। 8 महीने हो गए, हम कैपिंग रिवाइज नहीं करा सके। हम आपसे शर्मिंदा। 8 महीनों में फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये भी थक गए, हम भी थक गए। ये सारे अंदर से मायूस हैं। कोई बोले ना बोले, शबीर तो जरूर बोले। तीसरा हो गया, इसका एक और फायदा उठा लूं। भुट्टो साहब, चंद दिन पहले एक कोटदू में सानिया हुआ, मैं सिर्फ आपके गोश्त गुजार कर रहा हूं। भुट्टो साहब, इतनी बड़ा सानिया, इतने बड़े जालिम लोग जिनको टस से मस नहीं हुए, जिनकी आंखें नीचे नहीं हुई, जिनको लिहाज नहीं आया, एक माली को पैपों के नीचे देकर उसका कत्लेआम किया और दंदनाते फिर रहे हैं। एक वर्कर का कत्ल करके अगर तुम्हारी उंगली कटे तो तुम कहां से कहां पहुंच जाते हो। अगर हमारा वर्कर पैपों के अंदर एक माली को दे दो, तुम्हारे कानों के झोंप भी नहीं निकलती। ये मैसेज चंदा की तरफ से आप तक पहुंच गया और इंशाअल्लाह वो लोग भी अपने खून का बदला लेंगे। आपने 2 बंदे वहां से उठा के टूर पे भेज दिए, बस कत्ल का अजाला हो गया? नहीं, कत्ल का अजाला हुआ।
اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. قتل کا بدلہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ آپ سے. اس کا خون رہے گا نہیں جائے گا راشد مالی کا. ملک ممتاز صاحب آپ کا انتہائی شکریہ. آپ نے اپنے یونین فنڈ سے 15 لاکھ روپے ان کے گھر بھجوا کر ان کا چولہا جلایا. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت وقار بلند کرے. لیکن او جی ڈی سی کی طرف سے 1 روپیہ بھی نہیں پہنچا اور ان کے گھر کوئی مداوع ان کا نہیں ہوا. بھٹو صاحب بیجز والے لوگ رو رہے ہیں. جب ہم نے الیکشن لڑا تھا ہم نے کہا ہم آپ کی الغاز ختم کریں گے. بھٹو صاحب ہم نے ان کو کہا تھا ہم آپ کو پورا میڈیکل دلوائیں گے. بھٹو صاحب ہم نے ان سے کہا تھا ہم آپ کی پروموشنیں کروائیں گے, آپ کو اپ گریڈ کروائیں گے, ہم پارٹیاں بچائیں گے. بھٹو صاحب ہم شرمندہ ہیں. آپ نکلیں. اگر مزدور نہیں نکلتا آپ کے ساتھ, آپ قیدین نکلیں. آپ کے 50 عہدیداروں کی سر کی ہڈی تک قربان ہے آپ کے ساتھ. آپ ایک دفعہ نکل کر تو دیکھیں. آپ تو اس پہ کام کر رہے ہیں. کوئی اونٹ جا رہا تھا تو اس کا نیچے والا ہونٹ لٹک رہا تھا تو ایک کتا بھی ساتھ چل دیا. اس نے کہا ابھی اس کا ہونٹ گرے گا تو میں کھاؤں گا, اس کا ہونٹ گرے گا تو میں کھاؤں گا. مجھ سمیت ہم سارے اس کا ہونٹ دیکھ رہے ہیں. کبھی گرے گا تو ہم کھائیں گے. نہیں دیتے وہ آپ کو کیپنگ, نہیں دیتے وہ آپ کو انکیشمنٹ. خدا کی قسم کل پرسوں ایک بندے نے مجھے وائس میسج کیا, میں پوری رات سویا نہیں ہوں. اس نے کہا کہ اس سے گھٹیا یونین کبھی نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے